अच्छा, बात यह है कि साल का आगाज़ है, आज ही हमने एक किताब का आगाज़ किया है, फ़तहुर रहमान, है ना, और उसूल शाशी इससे पहले हम शुरू कर चुके हैं। तो साल के आगाज़ में कुछ ऐसी बातें हो जानी चाहिए कि जो आपको दौरान साल अगर किसी तरह की परेशानी आए तो उसमें काम आए। होता है ना कभी के पढ़ने का दिल नहीं करता, अजीब तबीयत हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि यार हो क्या रहा है। पढ़ने का दिल नहीं करेगा, आपका दिल करेगा घर चला जाऊं या ऐसे बिला फालतू में जामे में मौजूद रहूं। खाने के टाइम खाना खा लिया, यारों दोस्तों के साथ घूम लिया, और इसके साथ साथ एक बोझ भी है जो ज़मीर पर है, दिलो दिमाग पर एक बोझ है, वो लिए आप घूम रहे हैं। आपको ज़मीर झंझोड़ भी रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहे भाई तुम, और फिर भी आप नहीं पढ़ रहे होंगे, मगर वक्त आपका गुजर रहा होगा। वालेकुम सलाम, आ जाओ। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, इसका क्या हल होगा? तो बात यह है कि देखिए, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, ख़ास तौर पर जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, और बड़ा काम हो भी अच्छा, हो भी अच्छाई वाला रास्ता, अच्छाई वाला काम हो, तो परेशानियाँ आती हैं। दर्स निज़ामी से बढ़कर और अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप आलिम दीन बनने जा रहे हैं, अंबिया की मीरास है वो हासिल करने जा रहे हैं, अंबिया के वारिस बनने जा रहे हैं। तो इसमें नफ्स शैतान रोड़े तो अटकाएगा। अब वो रोड़े मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकते हैं, या तो यह है कि आपको इबारत समझ में नहीं आएगी, ठीक है, इबारत समझ में आ जाएगी तो तर्जमा समझ में नहीं आएगा, यार ये तर्जमा कैसे हो रहा है, तर्जमा भी समझ में आ गया तो मफ़हूम समझ में नहीं आएगा, मफ़हूम भी समझ में आ रहा है, इबारत भी समझ में आ रही है, तर्जमा भी समझ में आ रहा है, दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, जब परेशानी हो रही है। अब इतने अच्छे तालिब इल्म होकर, इतना पढ़ने वाले होकर, आप दर्जे में जब उस्ताद साहब बोले हाँ भाई सबक याद किया है, नहीं किया, खड़े हो जाएं। अब खड़ा होने में परेशानी हो रही है, नफ्स पर ये चीज़ भारी गुजर रही है, यार कैसे खड़ा हूँ, बेइज्जती होगी। तो ऐसे में बाज़ दफ़ा बंदा झूठ का सहारा लेता है, सबक नहीं भी आता जब भी बैठा होता है, ज़मीर पर और बोझ बढ़ गया। या फिर यह है कि अगर वो खड़ा हो भी जाता है तो वो जो ज़िल्लत और रुसवाई होती है उसका सामना नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस्ताद कुछ ना भी बोलेगा, यार अच्छा है, लाइक है, फ़ाइक है, पढ़ने वाला है, बिठा देगा 2-4 मिनट खड़ा रखने के बाद। मगर यह है कि अपने हम असर तलबा, अपने हम दर्जा तलबा, उनके सामने तो हो गई ना तज़लील, बेइज्जती हो गई, यार इसके सामने तो मेरी बड़ी इज़्ज़त थी, इसको जो मसला नहीं आता था मुझसे पूछते थे, आज इन सबके सामने मैं खड़ा हो गया। ये परेशानियाँ भी आएंगी, ये सारे मामला भी आपके साथ होंगे। इतना सब होने के बावजूद भी याद रखिए कि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कामयाबी जो है ना, कामयाबी इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है ना वो सलाहियत के साथ नहीं है। सलाहियत भी ज़रूरी है और सलाहियत ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मुस्तकिल मिजाजी, डट जाना। आ गए हो ना, एक चीज़ शुरू कर दी है ना, अब उस पर डट जाओ। काम नहीं भी आता तो आपको वो काम आने लग जाएगा। मिसाल देता हूँ, देखिए पानी का एक कतरा मामूली सा होता है, अगर उसको आप फूंक मार कर उड़ाएं तो वो उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। छोटे छोटे उसके मज़ीद कतरे बनेंगे और वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा उसका वजूद, वो भाप बनकर उड़ जाए या कुछ भी हो जाए, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही पानी का कतरा अगर मुसलसल गिरता रहे पत्थर पर, यानी डट जाए, हालांकि इस पानी के कतरे के अंदर कोई सलाहियत नहीं है, जैसे कि फूंक वाली मिसाल से आपको मैंने बताया, मगर यही कतरा अगर डट जाए, मुसलसल पत्थर पर गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे, तो ये इतना ताकतवर हो जाता है कि उस पत्थर में भी सुराख कर देता है। ऐसे ही वो लोग कि जिन्हें कोई काम करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आती, मगर उसके बावजूद वो उस चीज़ पर डट जाते हैं, लगे रहते हैं, गलत ही सही, इबारत सही नहीं पढ़ने में आ रही, अरबी के एराब नहीं लगा पा रहे, आप तर्जमा नहीं कर पा रहे, लेकिन लगे हुए तो है ना।
अगर 10 लाइनें पढ़ी हैं तो 10 लाइनों में से कहीं ना कहीं किसी न किसी एक लफ्ज़ का एराब तो आपको समझ में आएगा। आपका दिमाग कहीं ना कहीं पर तो पिक करेगा, आपको कुछ ना कुछ तो बता ही देगा कि यार इसके ऊपर तो रफ़ा मुझे पढ़ना है, ये पीछे फ़ेल आ रहा है, उसका फ़ाइल बनेगा, या पीछे हरफ़े जार आ रहा है, ये उसका मजरूर बनेगा। कुछ ना कुछ तो दिमाग पिक करेगा ना। तो ये जो थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग पिक कर रहा होगा ना, ये थोड़ा थोड़ा एकदम जो है कंपाउंड इफ़ेक्ट की सूरत में जब ये बूस्ट करेगा ना, सामने आएगा, आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि मेरे अंदर भी ये सलाहियत है क्या। वो सलाहियत थी नहीं, मगर आपकी ज़िद ने, आपके डट जाने ने उस काम को आपके लिए आसान कर दिया। आपको अपने मोहल्ले में, मुआशरे में, ख़ानदान में ऐसे कई लोग मिलेंगे कि उनका अगर आप आगाज़ देख लें तो वो कुछ भी नहीं थे, लोग उनके ऊपर हंसते थे। यार दोस्त या कज़न्स मिलकर बैठते होंगे तो उसमें सब जो है उसका मजाक उड़ाते होंगे, मगर जब वो आया अपनी अमली ज़िंदगी में तो वो बंदा डट गया। तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त किया उसने, फेस करता रहा तमाम मसाइल को, करते 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 आज अगर आप उसको देखोगे, हो सकता है कि वो आपसे अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छा कमा रहा हो, अच्छा खा रहा हो, अच्छा पढ़ रहा हो, कहीं अच्छी जगह पर उसकी जॉब लगी हुई हो, या अपना ही कोई अच्छा काम कर रहा हो। मैंने अपने कई ऐसे दोस्तों से सुना है जो बोलता है यार हमारे साथ बचपन में घूमने वाले बेवकूफ़ किस्म के थे, आज माशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है और हम आज भी वही हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने सोचा नहीं, सोचा तो सिर्फ एक ही दफ़ा सोचा कि ये करना है, बस दूसरी राहें बंद कर ली उन्होंने और उसी पर ही टिक गए। फिर वक्त ने जो है उनको उस पर टिका भी दिया, फिर पानी के कतरे की तरह। आप में से भी कई ऐसे होंगे जैसे काशान भाई हैं, बाज़ दफ़ा इनको चीज़ें समझ में नहीं आती। अच्छा मज़े की बात है, समझ में नहीं भी आता फिर भी सवाल करते हैं। आप तो जब सवाल करते हैं ना कि जब आपको समझ में आ रहा होता, कहीं पर एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो आप परेशान करेगा कि यार ये बात क्या है, वो आप सवाल करते हैं। एक वो है कि जिसको पूरा ही समझ में नहीं आ रहा, अगर हमें पूरा सबक समझ में ना आए हम तो सवाल ही नहीं करेंगे, बोलेंगे यार जब समझ ही कुछ नहीं आया तो सवाल करने का फ़ायदा, किसी एक पॉइंट को समझ कर क्या करेंगे। और जिसको पूरा ही समझ में नहीं आ रहा फिर भी वो सवाल कर रहा है, तो आप ये लिख लीजिएगा ये बंदा आगे जाएगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मकाम पाएगा। उसकी मेन और वाहिद वजह क्या है कि डटा हुआ है। अगर आप लोग डट जाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। समझ में आ रही है बातें? तो ये पूरा साल आपके साथ जो है ना इस तरह की मुश्किलात आएंगी। हो सकता है कभी आप ऐसे बीमार पड़ जाएं, कुछ खाने पीने को दिल ही ना करे, पानी तक का जायका आपको समझ में ना आए, कड़वा लगे, ना प्यास लगे ना भूख लगे, ज़िंदगी एक अजीब हो जाए, बेमकसद सी ज़िंदगी हो जाए, लेकिन दर्स निज़ामी को छोड़कर फिर भी नहीं जाना, दर्स निज़ामी को छोड़कर नहीं जाना। जी उनकी तकलीफ़ को सही मुस्तकिल मिजाजी नाम ही इसी का है कि जब आपके सामने मुश्किलात आएँ, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात पर आएँ या आपके मुताल्लिकीन पर आएँ, आपने उसको मैनेज करना है। मुझे एक बंदा मिला कल ही, एक मस्जिद का इमाम है, वो मुझे कह रहा था कि मैं फ़लाँ मुफ्ती का क्लास फ़ेलो हूँ, फ़लाँ मुफ्ती साहब का क्लास फ़ेलो हूँ।
तो दोनों एक ही क्लास में थे, एक आज तक इमाम मस्जिद है और एक मुफ्ती बन चुका है, क्यों? ऐसा नहीं है कि वो जो मुफ्ती साहब बने मुश्किलात उन पर नहीं आई होंगी, उन पर आई होंगी, मगर उन्होंने वो उन मुश्किलात को भी फेस किया, इन चीज़ों को भी देखा। आप यकीन मानिए कि अगर जामिया की छुट्टियां हों और बारिश हो रही हो तेज़ तरीन, आपका मोबाइल ख़राब हो, चल ना रहा हो, सर्दी का मौसम हो, आप सर्दी की परवाह किए बग़ैर आप जाएंगे वो मोबाइल बनवाने के लिए, क्योंकि मोबाइल की लगन और तड़प ही इतनी शदीद है कि उसके सामने सारी मुश्किलात ज़ीरो हो जाती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप जो है दरस निज़ामी के लिए ऐसी तड़प और लगन पैदा करो। जब ऐसी तड़प और लगन पैदा हो जाएगी ना तो फिर सारे काम हो जाएंगे।